नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मेरे हस्बैंड रोहन और मैं शुरू में बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, लेकिन वक्त के साथ साथ पता नहीं क्यों हमारे बीच बातें कम होती रहीं। रोहन अपने काम में बहुत बिजी रहते थे, घर आते तो थके हुए होते थे और खाना खाकर सीधा सो जाते थे। मैं बस उनसे बात करना चाहती थी, अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहती थी, लेकिन हर बार लगता था जैसे उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तभी रोहन का पुराना दोस्त समीर अक्सर हमारे घर आया करता था। वो रोहन का बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड था, जैसे बेस्ट फ्रेंड होता है। शुरू में मेरी उससे सिर्फ नॉर्मल बातचीत होती थी, जैसे हाय हेलो टाइप की। फिर समीर की एक बात मुझे रोहन से बिल्कुल अलग लगती थी कि वो लोगों की बात ध्यान से सुनता था। अगर मैं घर की कोई भी परेशानी उसके साथ शेयर करती थी ना, तो वो मुंह नहीं बनाता था और उस बात को इम्पोर्टेंस भी देता था। और वो कैजुअली कहता था, कभी कभी लगता है घर में रहकर भी मैं अकेली हूँ, ऐसे मैं उसको बोलती थी। और समीर बोलता था, ऐसा महसूस मत किया करो, आपकी फीलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक सिंपल सी बात थी जो मैंने उससे पूछी और उसने मुझे जवाब दिया, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे दिल को छू गई। धीरे धीरे मुझे उसकी बातों का, उसके आने का इंतज़ार रहने लगा। मैं खुद से कहती थी, ये सिर्फ दोस्ती है या मुझे प्यार हो रहा है समीर से। एक दिन समीर ने मुझे समझाया कि जो कुछ भी मैं महसूस कर रही हूँ उसे इग्नोर करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ये भी बोला कि मैं रोहन का दोस्त हूँ, तो तुम उसकी वाइफ हो, तो हम दोनों को कुछ न कुछ बाउंड्रीज रखनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार अपनी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आई। मैं उसे पसंद करने लगी थी, मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड और अपने परिवार के साथ की हुई कमिटमेंट को भूल जाऊं। मैंने समीर से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं गलत रास्ते जा रही थी। लेकिन घर में रोहन के साथ मेरी वही प्रॉब्लम्स थी। वो मेरी बात ही नहीं सुनता था, मुझे वक्त ही नहीं देता था। मैं करूं तो करूं क्या। कुछ दिन बाद रोहन को पता चल गया कि मैं समीर से बात करने से बच रही हूँ, मतलब उससे मैं बहुत कम बातें कर रही हूँ। उसने मुझे सीधा पूछा, क्या तुम समीर को पसंद करने लगी हो? मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और मेरी साइलेंस का जवाब उसे मिल गया। उस दिन हमारे बीच बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, बहुत। मैंने पहली बार उससे कहा, मुझे तुमसे शिकायत समीर की वजह से नहीं है, मुझे शिकायत इस बात की है कि तुमने मुझे इतने सालों से सुना ही नहीं है, कभी मेरी बात बैठ के बातचीत नहीं की है, सुनी नहीं है। रोहन भी चुप हो गया, उससे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। पहली बार उसे समझ आया कि प्रॉब्लम किसी तीसरे इंसान से ज़्यादा हमारे अपने रिश्ते में आ चुकी है। इस बात का उसे एहसास होने लगा था। उस दिन हम दोनों ने डिसाइड किया कि बिना झूठ बोले या ब्लेम के अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने समीर से पूरी तरीके से डिस्टेंस बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि एक गलत कदम तीनों की जिंदगियां बर्बाद कर देगा। रोहन ने भी अपनी गलती मानी और हमें धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। हमारी शादी पहली जैसी वैसे तो नहीं हुई, लेकिन हमने अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना बंद कर दिया, एक दूसरे से शेयर करना शुरू किया। मैंने सीखा कि कभी कभी किसी तीसरे इंसान की तरफ अट्रैक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि वही हमारे लिए सही होता है, बल्कि कभी कभी हमारे लाइफ में जो कमी रहती है, फिजिकली मेंटली जो भी कमी रहती है, वो पूरी करने के लिए हम कभी तीसरे इंसान के पास जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।